दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों को यूज ऑफ दिस के विषय में बताएंगे। दैट के विषय में मैंने पहले ही बता दिया था और मुझसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा आप लोगों को। यूज ऑफ दिस का प्रयोग जो है, हम लोग दिस का कहाँ पे करते हैं। दिस का अर्थ यह होता है, इसका प्रयोग समीप के एक वस्तु के लिए करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वाक्य में समीप में अगर एक वस्तु है तो वहाँ पे दिस का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में कर्ता नज़दीक होता है या कर्म नज़दीक होता है। जैसे यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। अब दोस्तों यहाँ पे नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने का नियम। दिस के प्रयोग में नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इज के तुरंत बाद नात का प्रयोग कर देते हैं, एनएटी नात होता है। जैसे यह एक बिल्ली नहीं है, दिस इज़ नॉट ए कैट। यह एक कुत्ता नहीं है, दिस इज़ नॉट ए डॉग। इज के तुरंत बाद नात का प्रयोग करते हैं नकारात्मक वाक्यों में। जिसके प्रयोग में नकारात्मक वाक्यों में अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय इज के तुरंत बाद नात का प्रयोग करते, इसका ध्यान देना। और दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आए हों तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने का नियम। मित्रों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आते हैं, चाहे वो टेंस हो, चाहे यूज ऑफ डिस हो, चाहे यूज ऑफ डैट हो, चाहे यूज ऑफ हैज हैव हैड हो, चाहे डिस डोज हो, अगर प्रश्नवाचक सबसे पहले आते हैं इंग्लिश अनुवाद में तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी जो सहायक क्रिया होती है, जैसे इज, आर, एम, ऐसे शब्दों को वाक्य के सबसे पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद दिस को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिख देते हैं। जैसे यह एक किताब, क्या यह एक किताब है, इज दिस ए बुक। क्या यह एक कुत्ता है, इज दिस ए डॉग। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है। दोस्तों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख देते हैं, चाहे यूज ऑफ डिस हो, चाहे दैट हो, चाहे यूज ऑफ हैज हैव हैड हो। फिर उसके बाद उसका सहायक क्रिया इज और एम को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, फिर इसकी सहायक क्रिया इज को लिखते हैं, फिर दिस को लिखते हैं, फिर ए को लिखते हैं अगर एक है तो, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे यह एक किताब क्यों है, वाई इज दिस ए बुक। अब आते हैं प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द वाक्य में एक साथ आए हों तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने का क्या नियम है। हमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आए हैं कि वाक्य के बीच में आया है। अगर वाक्य के सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इसकी अंग्रेजी को हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर वाक्य के सबसे बीच में आता है, सबसे पहले हम लोग उस शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, फिर इज को लिखते हैं, फिर डिस को लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिखते हैं। अगर जब प्रश्न शब्द आया होता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज लिखते हैं, फिर डिस को लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, ए लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिखते हैं। यह एक किताब क्यों नहीं है, वाई इज दिस नॉट ए बुक। तो दोस्तों, अंग्रेजी अनुवाद में आज हमने दिस का प्रयोग ख़त्म किया। हम आप लोगों को अंग्रेजी अनुवाद के साथ साथ कैग, रासुका, आईपीसी की धारा, बहुत सारी चीज़ समझाएंगे।
मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आप लोगों को इससे अच्छा से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा सा अच्छा समझाने की कोशिश को करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और मेरा नंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आता होगा, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बाय।